तो गाइस यहाँ पर जो है ना हमारा मिल्क शेक बनाया जा रहा है। लिशबा मेरे लिए अपने लिए आम का मिल्क शेक बना रही है और मुझे कब से कह रही फ्रेश हो जाए, मैं भी फ्रेश नहीं हो पाया। तो जी आज लिशबा ने सारी सफाई की, यहाँ पर देखें जी सारा कुछ साफ़ करने के बाद अभी थोड़ा शेक बना रही है और रेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे पाँव सूज जाते हैं काम करने के बाद। मैंने मना किया है, मैं भी थोड़ी हेल्प कराता हूँ बट वो कर रही होती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए, अपने भी अब्बू के भी, और साथ में वो कुछ किचन के कपड़े थे वो भी, और मैं रुमाल अलिशा के कपड़े सब धो के लटका दिए, कल तक सूख जाएंगे। चलो तो ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अभी जो है ना जनरेटर की फ़िलहाल जगह मैंने यहाँ बनाई हुई है। अब लाइट नहीं जा रही है, अगर जाएगी तो यहाँ से ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं या यहीं पर भी चला सकते हैं ताकि गैलरी में हो, बट अगर शोर हुआ तो मैं इसको वहीं पर ले जाऊँगा। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं आ रही है। खैर जब तक कपड़े सूख रहे जब तक हम मिल्क शेक पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। A few moments later. मैंने तो मिल्क शेक पी लिया, इस बार पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त ठंडा ठंडा। और अभी अब्बू सुबह से नीचे गए, मैं अभी तक ऊपर नहीं आए। उनका हमने मना के रखा था, मैंने सोचा अभी आएंगे शायद आराम करते हैं इस टाइम पे, पर अभी तक नहीं आए, यानी काम में मसरूफ़ है नीचे, पका के घर पे ही। तो चलते हैं जी उनको उनका मिल्क शेक जो है ना देख के आते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर फ्रिज में रखा ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए इस बार एक आए पहले ये देख के आ जाए। चलें जी, अब्बू का हिस्सा जो है हमने गिलास भर दिए और जा रहे हैं जी अब्बू को देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तमाम भाई और बहनों को एक नए ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के ब्लॉग का आगाज़ अभी से करते हैं। अभी हम बैठ के इसलिए करें क्योंकि अलिशा जो है काफ़ी थक चुकी हैं बहुत ज़्यादा ही, और उनके पाँव में स्वेलिंग हो रही थी। क्यों? खड़े खड़े और खड़ा होकर काम करने से ऐसे ही। तभी मैंने थोड़े से पाँव की थोड़ा सा मालिश की है और आराम कर रही थी अलिशा। अभी थोड़ी सी उठी है, फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ेंगी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अभी थोड़े बहुत और काम है जो कि करेंगे, मिल के करेंगे, फिर मैं निकल जाऊँगा बाहर। तो जो भी अपडेट होगी आपके देते रहेंगे इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ। तो आज अभी मैं और अलिशा जा रहे हैं नीचे, अब्बू भी नीचे सुबह से ही आज नहीं आए। तो अलिशा कहती मैं बोर हो जाऊँगी, मुझे भी चल रहा है। मैंने चलो ठीक है चल लें। तो अम्मी आ गई नीचे, अब अलिशा अम्मी के साथ बैठ के गपशप लड़ेंगी और अब्बू भी नीचे ही सुबह से आएगी। तो आज नीचे ऐसे जाके उनके साथ गपशप लगा के आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि बोर हो जाती है। ठीक है, अकेले बैठ के बोर हो जाती हैं, चलेंगे नीचे। तो नंबर प्लेट के साथ खड़ी है अलिशा नंबर प्लेट नेम प्लेट के साथ खड़ी है अलिशा। और ऊपर देखें जी हमारे माशाल्लाह खूबसूरत ज़बरदस्त। चलें आए, फिर आपको नीचे ड्रॉप कर दूँ, मैं फिर निकलूँगा। शायद अभी अलिशा जा रही है अंदर और अब्बू जो है ना, मैं खैर अब्बू की आँख लग गई। सो गए थे अब्बू? अभी भी सोए? अभी बस अब्बू की आँख लगी थी, हम भी आ गए। चलें अलिशा आप जाए अंदर बैठे, ठीक है? अब्बू को चाहिए आपको? चले फिर अलिशा अम्मी के साथ बैठ रही हैं, मैं निकल रहा हूँ। ओके अबू, आप सो जाए, आराम करें। तो गाइस घर आया हूँ तो सारे गली में बैठे हैं, जिसमें लाइट चली गई, एक हमारा फेस गया है, ग्राउंड फ्लोर के दोनों फेस चले गए हैं और एक 6th फ्लोर में खाली गया हुआ है। तो ये 3-4 फेस गए हैं, बाकी सारे सुकून में बैठे हुए हैं। 1st फ्लोर में भी लाइट है, मेंटेनेंस पे भी है, 2nd फ्लोर पर भी लाइट है, 3rd में नहीं है, ग्राउंड फ्लोर के दोनों कमरों में लाइट नहीं है। तभी लाइट नहीं थी, अलिशा कह रही थी कि सिर्फ हमारी लाइट गई हुई है। तो उनको जाके बताते हैं भैया हमारे साथ 3-4 लोगों की और भी लाइट गई है। तो अब जाके कंप्लेन भी करते हैं कि भाई क्या सीन है, क्यों लाइट गई है, एक फेस क्यों गया हुआ है, शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा। अब अलिशा की मैसेजेस आ रहे थे, अलिशा वेट कर रही है। अच्छा जी, अलिशा ने काले मास्क मंगाए थे, मैं काफ़ी सारे काले मास्क ले आए हैं। उसके अंदर ये सारे मास्क रखे हैं क्योंकि मास्क होना ज़रूरी है। अब मैं भी पहना करूँगा क्योंकि बाहर छींकें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और आज मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे आज दिन में भी छींकें लगी हुई थी। अभी घर आए, घर आने के बाद खाना खाया, खाने के बाद थोड़े से बर्तन थे वो वॉश किए, आम शाम खाए, आम बड़े ज़बरदस्त मीठे थे। अब्बू से पूछे, अब्बू आराम करते हैं, काफ़ी थके हुए नीचे से ऊपर आए। तो अभी अब्बू आराम करें, बोले सुबह खाएंगे आम। चले ठीक है आप सुबह खाएं। हमने मिल्क शेक भी बना के पिया था तो अब्बू को भी दिया था, अब्बू को अच्छा लगा। इस बार आम जो मैं लाया वो बड़े मीठे थे। तो खैर एनीवे अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर फजर पढ़ेंगे, फजर पढ़ने के बाद सो जाएंगे, थोड़ा एडिट शेडिट करेंगे और काम जो 2-3 मैंने किए हुए थे इंशाल्लाह ताला उनका रिज़ल्ट बिल्कुल अनकरीब निकलने वाला है। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों इंशाल्लाह, इन 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जो है ना सारी अपडेट आ जाएगी। तो अभी उसी चीज़ का वेट करूँ और जो मैं एक बता रहा था उसी के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन है उसके अंदर, तो अभी देखें लेट्स सी 1-2 दिन में क्या बनता है। अभी है जुम्मे का मुबारक दिन और जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, सबके लिए दुआ करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी हम लोग के लिए दुआ ज़रूर करते होंगे। तो अभी जुम्मा नमाज़ पढ़ते सबसे पहले और फिर आके नाश्ता करते हैं कि मैं आज सुबह सोया था फजर में और काफ़ी लेट उठा। और अलिशा भी अभी उठी हुई। आज जो है घर में आलू गोश्त का कोई सीन चल रहा है, आलू गोश्त बनाना है
तो भाई आज सालन आलू गोश्त बनेगा। तो खैर अभी सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर शाम में खाना खाएंगे, या हो सकता है पॉसिबल है कि हम नाश्ता स्किप करें और डायरेक्ट खाना ही खाएं क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। तो चल रहे हैं जी, सबसे पहले नमाज़ अदा करते हैं और फिर आते हैं। नमाज़ पढ़ गया, इतनी शदीद गर्मी, मेरे माथों से पसीना बह रहा था और छींके लग गई मुझे, इतना ज़्यादा किस्म की जो गर्मी थी ना, मैं बता नहीं सकता। फिर मुझे छींके लग गई नमाज़ में। खैर अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, अभी खाना गर्म कर रहा हूँ। आज आलू गोश्त बना हुआ है, इसके साथ रोटियाँ बनाते हैं, रोटियाँ बनाने के बाद फिर गर्म खाना खाते हैं। और साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक भी लाया हूँ, गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक होना जरूरी है, इससे आपका हाथवा बरकरार रहता है। अचानक से इतनी ताकतवर चीज़ खाएंगे तो जिस्म कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो खैर अभी सबसे पहले खाना खाते हैं, गर्म खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि थका हूँ, भागते हुए हूँ। उसके बाद फिर निकलते हैं अपने काम की तरफ। आज नेट का पैकेज भी ख़त्म हो गया था, मैंने दोबारा से लगवा लिया। उनको पे भी करना है उनके ऑफिस जाके, तो फिर वो या तो उनका लड़का आएगा या तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उनको पे करने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा। अभी मैं फ्रेश हुई थी और हमने नाश्ता किया, तो अभी यहाँ पर देखे उसके बाद छुटकू सा असद हमें मिलने आए। असद ये पहनो, चश्मा पहनो। ये असद ना मुझे अपना चश्मा दिखाने के लिए आया है, इधर देखो। वाह, असल में मैं रोज ग्लासेस पहनता हूँ, आज इसने मेरी रीस से पहना है कि ये ग्लासेस पहन के दिखाने डायरेक्ट आपको आया है। असद क्या कर रहे हो? स्टाइल दिखा रहा, स्टाइल। इधर आओ, इधर आओ। वो देखो आपके मामू ने भी चश्मा पहना हुआ है। किसका ये? माधु का है। माधु का है। अभी थोड़ा बोल रहा मीना है, मतलब मेरा है, आप बोल रहे माधु का है। अभी वो बोलेगा मुझे खींच न ले, इसलिए बोल रहा है माधु का है ना असद? मुँह में नहीं डालो, नहीं डालो। मैं आज यही सवाल हमने अपनी खाला के बच्चों से भी किया, तो मुजम्मिल को तो बड़ी फिक्र हुई थी है कि अभी वो बोल रहा था कि मैं खुद खर्चों में गुजारा कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में अब खर्चा देने वाला बन जाऊँगा, मामू बन जाऊँगा। तो उसको ये टेंशन तक खाई जा रही थी, सोए को खाई जा रही थी। अब इनको ये टेंशन लगी हुई है कि हमारे खर्चे पानी बिस्किट जलियाँ कहाँ जाएंगी। ये भी तो मामू बनेगा ना, ये मेरा कज़न है ना छोटा सा, इसलिए ये भी मामू बनेगा ना असद, है ना? और जेलियाँ कहाँ जाएंगी, आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इनके हाथ से चली जाएगी। असद क्या बोल रहा है? टेंशन है, टेंशन है, फोकस कर रहे हैं, क्या करूँगा। तो गाइस अभी घर आया हूँ खाना खाने के बाद, बिल्कुल फुल और फर्स्ट क्लास हो गया। और अब्बू जो है आम की कुटाइयाँ लगा रहे हैं और अलिशा बताइए क्या करें। अलिशा क्या कर रही है आप? अब्बू से बात कर रही हैं। अब्बू कोई पता नहीं क्या अलिशा को समझा रहे हैं, पता नहीं क्या बात में समझा रहे हैं। आज आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं हुई? ठीक है, चलें जी, अल्लाह शुक्र है, अलिशा की तबीयत ठीक है। अभी मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था जिनके पास हमारे 2 कज़न जा चुके हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव है, पर क्या है कि वो डॉक्टर अच्छी हैं और उनके पास चेकअप वगैरह कर सकते हैं। अच्छा 2 जगह बैठती हैं वो, एक बैठती हैं इस तरफ ज़ियाउद्दीन की तरफ और दूसरी उनकी जगह है 3 तलवार के पास। तो 3 तलवार के पास इनके पास हमने OPD ली, इनकी इन्फॉर्मेशन ली है उनकी कौन से दिन बैठती हैं। तो अब इंशाल्लाह 3 तलवार की तरफ से हम चेकअप करेंगे क्योंकि करीब है, और दूर है वो ज़ियाउद्दीन की तरफ क्योंकि वो बहुत दूर है और जाना तो हमें वहीं पड़ेगा। तो उसके लिए करीब उबर करा लिया करेंगे, बट चेकअप तो हमेशा होता रहेगा महीने में। तो वो इसलिए मैं 3 तलवार सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ OPD इनकी जहाँ लगती है वहाँ इनकी चेकअप करा लूँगा, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं उनसे ले लूँगा। एक मेरे कज़न और भी नहीं बिका है कि मैंने सारे अपने वाइफ के जो है वहाँ पर खर्चे वगैरह देखे हुए, तो वहाँ पर कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, अच्छी हॉस्पिटल है और अच्छी VIP सर्विसेज हैं। तो इंशाल्लाह वहीं हम रुजू करेंगे अब। अच्छा गाइस, यहीं करते व्लॉग एंड। और छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, वो ये थी कि मेरी सासू माँ से बात हुई और अलिशा की भी बात हुई। वो पिछले 2 दिन से काफ़ी परेशान थी और आज हमें बताया कि वजह क्या थी उसकी परेशानी की। तो गाइस आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हमने बताया था कि अलिशा की फ्रेंड को भी इस तरह से गुड न्यूज़ है उनके पास भी, और उनकी तरफ भी गुड न्यूज़ है, और एक और लेडी के पास भी गुड न्यूज़ है। तो वो ऑलरेडी उनकी जो है ना कोई इश्यूज़ चल रहे थे, उसका पता हमें 1-2 दिन में पता चला। तो ये था कि पूरे पंजाब में एक बीमारी आई हुई है जिसको उरी कह रहे हैं। अब चिकन पॉक्स की तरह की होती है और बिल्कुल इसी की तरह होती है, पर वो इतनी ख़तरनाक होती है कि वो जानलेवा भी साबित होती है। अब उन लेडीज़ को ये हुआ, फिर उसके बाद उनके अंदर उनके बेबी को ये असर हुआ और उस बीमारी ने इतना टेक ओवर कर लिया कि उनकी बात जान पे मन आई। तो मेरी सास बड़ी परेशान थी इस चीज़ को लेके, वो आना चाह रही थी। तो मैंने देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त कराची की तरफ नहीं आई हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह खैर करे पंजाब के लिए, मेरी दुआएं। और उधर काफ़ी लोग इसमें काफ़ी मुब्तला हुए हैं, काफ़ी लोगों को हुआ हुआ ये चीज़। फिर बीच में एक और बात पता चली कि मेरे कज़न की भी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो शायद कैंसर का कहा गया है और
उनकी स्टेज भी लास्ट कही गई और बहुत सीरियस कंडीशन में है। मेरी सिर्फ दुआ है और रिक्वेस्ट है आपसे, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए। एक ये इशू हुआ है और दूसरा ये बीमारी पंजाब में आई है, तो मेरी सास आना चाहती थी। मतलब आप बेशक आए, बेशक ये आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हैं, बट इस चीज़ से डरते हुए ना आए। इस अल्लाह का शुक्र यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनका ख़ुद की तबीयत ख़राब रहती है कि अपनी ट्रीटमेंट चल रही है, मतलब तकरीबन उसमें 2 महीने की ट्रीटमेंट थी मेरे ख्याल है। उनकी जो पेन होते थे तो उसकी एक ट्रीटमेंट चल रही है जिसमें तकरीबन 3 वीक या 2 वीक का कोई मेडिसिन रह गई है। मैंने कहा आप वो भी इलाज अपना देख लीजिए और अपना ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, जब चाहें आपके घर आ जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आप अपने पर फोकस करें, अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक रखें और परेशान ना हो। और फिर जब जाके उनको मैंने मुतमईन किया तो बिल्कुल ठीक है, अब वो यहाँ पर नहीं आ रही हैं। और उनके बच्चे हैं, उनके स्कूल हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, उनका घर का खुद का दारोमदार सारा मेरी सास पे भी है। तो इसी वजह से वो मैं घर का मेन प्लेयर है। तो मैंने उनको कहा देखें यहाँ पर आप बेशक आए, जब भी आए, लेकिन ये चीज़ें इस तरह करके कि आप भी ईजी हो यहाँ के फिर परेशान ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल आप अपना मेडिसिन देखें और घर के मामला देखें, जैसी फ्री होंगे आप बिल्कुल आ जाइएगा। और वैसे भी हमें आपको बुलवाना ही है तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा टाइम बाद आ जाए। तो जब जाके वो रिलैक्स हुई हैं, वरना वो रो रही थी, परेशान थी, तो मैंने उनको बोला कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है। और मेरी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बात भी चली डॉक्टर से। डॉक्टर 2 जगह पे बैठती हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैंने उनसे टाइमिंग का पूछा हुआ है और टाइम ले रहा हूँ, मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ और मैं उनसे जाके मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह, और अलिशा के साथ, और चेकअप वगैरह अपना करेंगी। फिर वो डिटेलिंग से वर्क करेंगे और अपना जो है ना पेशेंट का साथ अपने जो है मामला वो खुद देखेंगी, क्योंकि वो फिर हैंडल भी वही कर रही हैं डॉक्टर, तो फिर बेहतर है अभी जाना चाहिए उनके पास। तो खैर यही मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। और इंशाल्लाह अम्मी से भी मैंने डिस्कस कर लिया अपनी, और उन्होंने बताया, उन्होंने भी बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन कोई इशू नहीं है, हम कर लेंगे सब कुछ। नहीं तो उन्होंने कहा कि एक्सपेंसिव मिलना कोई इशू नहीं है, मैं कर लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ अरेंज किया हुआ है। तो खैर एनीवे यही छोटी सी हमारी शेयरिंग थी, और बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी दुआ ज़रूर कर देंगे और हमारी दुआ में हमेशा आप शामिल हैं। और मेरी दुआ है कि पंजाब में ये जो चीज़ आई हुई अल्लाह करे ये सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सब सेहतयाबी अता, सबको सेहतयाबी अल्लाह पाक अता फरमाए। और ये स्पेशली मेरे कज़न के लिए दुआ की रिक्वेस्ट है। तो खैर हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।